एक छोटे से गांव में जो हरी भरी पहाड़ियों और चमचमाती नदी के बीच बसा था, करण नाम का एक जिज्ञासु लड़का रहता था। गांव का नाम सुंदरवन था, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था और जीवन शांतिपूर्ण ढंग से चलता था। गांव के लोग खेती करते, बाजार में मिलते, लेकिन करण दूसरों से अलग था। वह गांव की साधारण जिंदगी से संतुष्ट नहीं था। उसे रोमांच और उन सवालों के जवाब की तलाश थी जो उसके मन में हर वक्त उठते रहते थे। करण अपने माता पिता के साथ जंगल के किनारे एक छोटे से घर में रहता था। उसके पिता किसान थे और माँ बुनाई करती थीं। वे मेहनती लोग थे और अपने बेटे से बेहद प्यार करते थे। करण घंटों जंगल में भटकता रहता, छिपे रास्तों की खोज करता। एक दिन उसने एक पुराना, काय से ढका कुआं देखा। वह कुआं बहुत प्राचीन लग रहा था। वह दौड़कर गांव पहुंचा और बुजुर्गों को अपनी खोज के बारे में बताया। कुछ ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया और कहा कि वह केवल एक पुराना कुआं है, जबकि कुछ ने उसे चेतावनी दी कि जंगल में ज्यादा गहराई तक न जाए, क्योंकि वह जादुई माना जाता है। लेकिन गांव की सबसे बुजुर्ग महिला, दादी अम्बा, ने उसकी बात ध्यान से सुनी। दादी अम्बा ने कहा, वो कनवा आम नहीं है। कहा जाता है कि वो ख्वाहिशों का दरवाजा है। लेकिन याद रखो बेटा, ये कनवा सिर्फ इन लोगों की ख्वाहिश पूरी करता है जिनके दिल साफ होते हैं। जो लालच या खुदगर्जी से कुछ मांगते हैं, उन्हें सिर्फ मायूसी मिलती है। उस रात करण सो नहीं सका। वह सोचता रहा कि वह क्या इच्छा करे, कुआं उसे क्या बताएगा। अगली सुबह या और जंगल की ओर चल पड़ा, अपने सवालों के जवाब ढूंढने के इरादे से। कुएं पर पहुंचकर उसने अपनी आंखें बंद कीं और एक साधारण सी प्रार्थना की। मैं दुनिया के राजों को समझना चाहता हूँ ताकि अपने गांव की मदद कर सकूं और सबकी जिंदगी बेहतर बना सकूं। जैसे ही उसने एक कंकड़ कुएं में डाला, अचानक कुएं से एक कोमल आवाज गूंजी। तुम्हारी ख्वाहिश नेक है बच्चे। इल्म तुम्हें मिलेगा, लेकिन उसके लिए सब्र, हिम्मत और रहम जरूरी है। जो निशानियां मैं भेजूंगी उन्हें देखो और समझो। अगले कुछ हफ्तों में करण ने अपनी जिंदगी में अद्भुत बदलाव देखे। वह प्रकृति के नियमों को समझने लगा। मौसम, फसलों और जानवरों के व्यवहार को पहचानने की क्षमता उसमें आ गई। उसने किसानों को बारिश का अंदाजा लगाने में मदद की, सही फसलें उगाने की